ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महिषं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमो दिव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए अपने गुरुओं के चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, ये चतुर्मास्या के अवसर पर ये हमारा परंपरा है। तो चतुर्मास्या के समय में लोग कहीं जाना आना बंद करके वो क्या करते हैं, न कथा का श्रवण करते हैं, जिसको श्रवण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और जीव ये संसार रूपी कर्म बंधन से उसको छुटकारा मिलती है। तो तब ये तीन प्रकार दुख से वो मुक्त हो जाता है। ये बहुत पुराने काल से इसी प्रकार आ रहा है। तो जिस ग्रंथों को श्रवण करने से जीव का कल्याण होता है, मतलब उनको जो है मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसे प्रकार ग्रंथ को ही श्रवण करना चाहिए। और ये माह जो भी है श्रावण है, ये ऋतुओं में वर्षा ऋतु जो है उसका प्रारंभ है। और ये श्रावण माह जो है ये पुण्य माह माना गया है। इसी महीना
जो शिव जी का उपासना करता है, व्रत रखता है और शिव जी का कथा सुनता है, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। अभी ये शिव पुराण में बताएंगे, इस माह का महिमा में बताएंगे आगे। ये शिव शब्द का अर्थ होता है मंगल कारक, जो मंगल कामना करते हैं। जिसको हम इष्ट मानते हैं शिव जी को, वो विश्व का मंगल करने वाले, और यही शिव जी से ही ये सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है और इन्हीं से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, चराचर जगत इसमें ही उत्पन्न हुए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये जो आया है उपनिषदों में, इस शिव जी से ही ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। गीता में भी आया है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे ही अध्यक्षता से ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। तो इसमें जो जिससे ये उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न करने वाले हैं, वो कभी किसी का अमंगल चिंतन नहीं करते। तो ये शिव जी जो है सबको मंगल देने वाले हैं, शुभ देने वाले हैं। और इससे बहुत चीज सीखने को मिलता है इस पुराण में। इस पुराण में जो है 7 खंड में ये विभक्त है। ये जो है रुद्र संहिता, इस प्रकार संहिता के नाम पे ये 7 भाग में ये विभक्त हुआ है। और इसमें मतलब जीव कर्म करता है तो उनका गति कैसे होता है, और उपासना करने पर उनका गति किस प्रकार होता है, जीव कैसे मुक्ति मिलती है जीव को। और ऐसे यहाँ पर सब मंत्र के बारे में भी कहा गया है। उसमें कहा गया किस मंत्र को जाप करने से कौन सी फल मिलती, उनका प्रयोग भी बताया गया और मंत्रों का विन्यास भी किया गया है। इसलिए ये शिव पुराण को श्रवण करने से जीव का कल्याण ही कल्याण होता है, ऐसे माना गया है। जैसे कि भागवत में आया है, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना जीव का कल्याण नहीं होता है।
और भागवत श्रवण करने से भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है और जो है संसार के प्रति वैराग्य होता है, तब जो है उनको अपना स्वरूप ज्ञान होता है। यहाँ पर भी बताया गया जे भक्ति भाव से शिव जी का उपासना करने पर शिव जी के प्रति भक्ति धीरे 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 वृद्धि होती है। जब भक्ति भगवान के प्रति वृद्धि होती है तब जो है ये संसार के प्रति उनके मन में वैराग्य आता है। जब वो संसार के प्रति वैराग्य आता है, सांसारिक विषय को जब जीव त्याग देता है, तब जो है उनके मन में उनको जो है अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। जब तक वैराग्य नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, तब तक ज्ञान नहीं। इसलिए ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों जो है होने पर ही जीव का कल्याण होता है। ये पुराण में बताया गया। अभी हम श्रवण करेंगे महात्म्यों के बारे में। ये शिव पुराण का महिमा क्या है। यहाँ पर प्रसंग जो है सूत जी को, सूत जी वक्ता है, शौनक आदि मुनि जो है वो श्रोता है। नैमिषारण्य में उनका जो यज्ञ चल रहा था, ये यज्ञ के समय 1000 साल के सत्र उन्होंने चलाए थे यज्ञ का। तो उसी समय यज्ञ संपन्न होने के बाद जो समय मिलता था, वो समय में ये लोग जो है पुराण की कथा श्रवण करते थे, भगवान की कथा। जिस कथा में श्रवण करने से मन नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगा रहता है, तब जो है ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ करने के लिए ये शौनक आदि मुनि ने उनको बोले कि जिस कथा के, जिस पुराण के कथाओं के सार तत्व का बोले कि विशेष रूप से वर्णन कीजिए। बोले कि जिसमें सदाचार हो और भगवत भक्ति हो और विवेक की वृद्धि कैसे होती है। वो साधु पुरुष किसी प्रकार काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करता है, इसी प्रकार कथा श्रवण कराइए। सदाश्चाश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम सविकार निराशश्च सज्जनैक्रियते कथम। बोले कि जिस कथा श्रवण करने से सदाचार होगा, सद आचार मतलब हम जो कार्य करते हैं वो कार्य में कुछ गलत ना हो, और सद्भक्ति उत्तम प्रकार के भक्ति हो, और विवेक वर्धते बोले कि जिसमें विवेक की वृद्धि हो। ऐसे और जो है जो श्रवण करता है उनका काम, क्रोध, लोभ आदि जो है ये शत्रु के रूप में जीव के अंदर जो है ये 6 शत्रु हैं। ये 6 शत्रु का निवारण
होता है, ऐसे हमको बताइए। और बोले कि ये कलियुग के लोग जो है, बोले कि आसुरी स्वभाव के हैं। बोले कि ये जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय किया है। बोले कि इसमें शाश्वत साधन आप बताइए। बोले कि जो मंगलकारी हो और पवित्र कराने वाली, उसका उपाय हमको बताइए। वो साधन ऐसा है, बोले कि एन तत्साधनेनासु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसः। बोले कि वो साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष बुद्धि हो जाए और उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। जो उपासना करता है उनका अंतकरण शुद्ध हो जाए, चित्त आदि शुद्धि हो जाए। होने के बाद वो शिव जी को कैसे प्राप्त हो, बोले कि ऐसे आप बताइए। तब जो है सूत जी उनको बताने लगे। बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न किया ये अपने के लिए आपने नहीं किया, ये तो संसार के लिए ही आप ये प्रश्न आप किए हैं। बोले कि आप जो है शुद्ध बुद्धि से विचार करके उत्तम शास्त्र का वर्णन के लिए आप बोले, तो मैं इसका करता हूँ। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्याधिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। बोले कि संपूर्ण जो शास्त्र के सिद्धांत में संपन्न क्या है, बोले कि भक्ति को बढ़ाने वाला। जिस शास्त्र को हम श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति ना आए। जैसे कि हम भोजन करते हैं, भोजन करने पर अगर हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त ना हो और भूख ना मिटा तो उसी भोजन करना जैसे व्यर्थ होता है। बोले कि इसी प्रकार जिसको हम श्रवण करेंगे उसी के श्रवण से भक्ति जो है बढ़ने वाला है, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। और कानों के लिए वो रसायन अत्यंत मधुर है। दिव्य पुराण का आप लोग श्रवण कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बोले कि ये शिव पुराण श्रवण करने से काल सर्प रूपी, बोले कि जो संसार का, ये संसार क्या है, बोले कि ये एक काल सर्प है। बोले कि ये संसार का ताप जो है, त्रिताप, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, बोले कि ये त्रास जो है, बोले कि इसको ये काल सर्प रूपी है। काल सर्प जैसे दुखी करता है लोगों को, बोले कि ये संसार ही दुख देने वाला है। बोले कि ये शिव जी का कथा श्रवण करने से ये दुख से जो श्रवण करेगा
उसको ये दुख मतलब स्पर्श ही नहीं करेगा। बोले कि ये कथा व्यासदेव जी को एक बार बोले कि शिव जी ने सुनाए थे, और व्यास जी ने सनत कुमार मुनि को जो है उपदेश पा करके कलियुग के प्राणियों के कल्याण के लिए आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। बोले कि इसलिए ये पुराण का महत्ता इसी प्रकार है। बोले कि हे मुनि, विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्ध के लिए ये शुभ पुराण से अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। एतत् शिव पुराणम हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिव रूपं ख्यातौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वदा। बोले कि ये जो शिव पुराण है वो परम उत्तम शास्त्र है। बोले कि इससे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। बोले कि जैसे भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मयी मूर्ति है, इसी प्रकार ये शिव पुराण भी भगवान शंकर के, शिव जी के ये वांग्मयी स्वरूप है। ये समझना चाहिए, और इसको ये समझ करके ये भगवान शिव का वांग्मयी मूर्ति है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए। बोले कि जो सेवन करता है उसको जो है उत्तम फल की, उत्तम गति की प्राप्ति होती है। बोले कि इस प्रकार बोले कि भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य है जो है सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है, और भगवान के कथा के सुनने मात्र से वो क्या है, बोले कि राजसूय यज्ञ में जो फल आदि नहीं मिलता, अग्निष्टोम आदि, बोले कि उससे ये फल मिलता है, और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को वो उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोले कि हे मुने, जो लोग ये श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण की श्रवण करते हैं वो मनुष्य समझना चाहिए ये जो है रुद्र स्वरूप है, ये कथा जो है रुद्र स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है। ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या रुद्र एव न संशय। बोले कि ये जो हम सुन रहे हैं भगवान शिव जी के वांग्मयी मूर्ति का श्रवण हम कर रहे हैं, साक्षात ये शिव जी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले कि ये शिव पुराण के श्रवण कीर्तन करने वाले, बोले कि मुनि लोग इसको तीर्थ समझते हैं। बोले कि जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहता है वो सदा भक्ति पूर्वक निर्मल चित्त हो करके शुद्ध मन से शिव जी का पुराण का श्रवण करना चाहिए। बोले कि जो मनुष्य यदि प्रतिदिनं श्रोतो मशक्तो मानवो भवे पुण्यमासादिषु मुने शृणुयात् शिव पुराणकम्। बोले कि यदि मनुष्य नित्य नहीं श्रवण कर पाते तो कम से कम पुण्य माह में ये शिव पुराण की कथा सुनना चाहिए। मनुष्य प्रतिदिन सुनने में अगर असक्त हो तो किसी पवित्र महीना में ही इस शिव पुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त भी सुनते हैं उसका आधा
उसका भी आधा मतलब 1/4 बोले कि इस पुराण की श्रवण करते हैं, बोले कि वो उसको जो है दुर्गति नहीं होती। इस प्रकार यहाँ बताया गया। और बोले कि यत्पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणत्वात् फलम निश्चलम भवेत्। बोले कि सभी दानों सभी यज्ञ से पुण्य मिलता है इस पुराण को श्रवण करने से। बोले कि इसलिए ये शिव पुराण जो है परम पवित्र कथा का विशेष इसको सेवन करना चाहिए। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्तसंहति भक्ति त्रिकसु संपूर्ण शृणुयातं परादरात्। बोले कि इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक है। और इसमें क्या है बोले कि 7 संहिता है। मनुष्य को चाहिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से जो है इसको श्रवण करे। बोले कि ये जो 7 संहिता है, पहला संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी जो है रुद्र संहिता, तीसरा जो है शतरुद्र संहिता, चौथा है कोटि रुद्र संहिता और 5वां है उमा संहिता कही गई है। और छठे में कैलाश संहिता है और 7वीं जो है वायव्य संहिता है। इसी प्रकार ये 7 संहिता में ये वर्णन हुआ है 24,000 श्लोक। बोले कि ये संहिताओं में युक्त जो है ये दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के नाम से, बोले कि ये परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान और सबसे उत्कृष्ट है। बोले कि वो उत्कृष्ट गति जो है प्रदान करने वाला है। बोले कि जो मनुष्य श्रद्धा से ये 7 संहिता वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम। बोले कि जिस घर में ये शिव पुराण की कथा होती है वो घर क्या है बोले कि तीर्थ हो जाता है और उससे निवास करने वाले बोले कि पाप जो है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यहाँ बताया गया है। बोले कि आपके मन के अंदर जो कामना आदि है वो सब कामना पूर्ण करने वाले शिव जी है, इसलिए इसको निरंतर अर्थानुसंधान करके ये श्रवण करना चाहिए। आगे बता रहे हैं किस प्रकार इसका महिमा है। शिव जी का महिमा यहाँ पर महात्म्य मतलब क्या है, महिमा। ये महिमा में बताए देवराज बोल के एक था पापी, वो कैसे शिवलोक की प्राप्ति किया उसी के ऊपर बता रहे। सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमार्थविते अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। बोले कि हे सूत जी, सौनक जी पूछ रहे हैं आप धन्य है। बोले कि आप जो है परमार्थ तत्व के ज्ञाता है, आप कृपा करके हम लोगों को बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाइए। हमने
तब जो है बोले कि ये कलियुग में ये शिव पुराण रूपी कथा के द्वारा कौन कौन से पापी जो है शुद्ध होते हैं वो आप हमको बताइए। तो यहाँ पर सूत जी उनको उत्तर में बताते हैं, ये मानव पापा कृतो दुराचार रता खला कामादि निरतः नित्यम तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। बोले कि हे मुने, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, बोले कि वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। बोले कि ये कथा वास्तव में ये क्या है, उत्तम ज्ञान यज्ञ है जो सदा सांसारिक भोग मुख्य को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है, सभी बोले कि भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। बोले कि अत्यंत लालची सत्यविहीन अपने माता पिता का द्वेष करने वाला पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के है। बोले कि ये ज्ञान यज्ञ जो है ये शिव पुराण की कथा श्रवण करने से वो शुद्ध हो जाता है, कितने बड़े पापी हो। छल छद्म करा ये च क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कला बुद्वपि। बोले कि जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी है, कलियुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। बोले कि ब्राह्मण के धन से पलने वाले, बोले कि तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। बोले कि ये जो है बता रहे हैं, बोले कि किस प्रकार पापी कैसे पुण्य होते हैं उसी के ऊपर बताते हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। बोले कि किस युग के पहले की बात है, बोले कि किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र और रस बेचने वाले, मतलब दारू आदि बेचने वाले, वैदिक धर्म से वो विमुख था, कभी पूजा पाठ संध्या वंदन आदि नहीं करता था। बोले कि वह स्नान संध्या आदि कर्म से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति उनका जो है तत्पर रहता था। बोले कि ऐसे ब्राह्मण जो था उसका नाम था देवराज। बोले कि वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ही ठगता था, जो उनको विश्वास करके उनके पास जाते थे उनको ही ठगता था। बोले कि उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्र तथा दूसरों को भी अनेक वाहनों से मारकर उनका धन जो है हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, जो उनके पास जाता था उनसे धन छीन लेता था, और वो पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म काम में नहीं लगा। ऐसे वाले लोगों का धन जो है, जो दूसरे को चूस करके धन कमाते हैं,
उनका धन कभी भी धर्म कार्य में नहीं लगता है, और धर्मार्थी लोग कभी नहीं खाते हैं। ऐसे बोले कि एक दिन यह ब्राह्मण जो है एक तालाब पर नहाने गया। वहां जो है एक वेश्या भी स्नान कर रही थी। शोभावती नामक एक वेश्या को देख करके उनके रूप से वो मोहित हो गया, और वो भी सुंदरी थी। बोले कि ये ब्राह्मण को देख करके, धनी ब्राह्मण को देख करके वो वेश्या भी उनके प्रति आकृष्ट हो गई धन पाने की इच्छा से। फिर जो है आपस में वार्तालाप करने लगे, और उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसको पति बनाना, ये जो है वो स्वीकार कर लिया। बोले कि इस प्रकार कामवश हो करके वे बहुत समय तक विहार करने लगे। बैठने, खाने, पीने, सोने, ये सब में, क्रीड़ा में दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह जो है वे करने लगे। और वह ब्राह्मण ने अपने माता पिता, स्त्री, पत्नी रोकने पर उनको मार दिया, और सब धन ला करके वो वेश्या को दे दिया। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता पत्नी को मार डाला और सारा धन हर लिया। वेश्या में आसक्ति हो करके वहां ला करके ये जो है वो धन दे दिया। बोले कि वहां पर वेश्या के साथ रह करके अभक्ष्य भक्षण करता था ब्राह्मण होके। जो ब्राह्मण को नहीं खाना चाहिए वो खाता था, और स्त्री के साथ एक थाली में जो खाते हैं वो स्त्री का झूठन ही खाते हैं, झूठा भोजन करने लगा। बोले कि एक दिन घूमता घामता वो वेश्या दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा करके पहुंचा। वहां उसने एक दिन क्या हुआ, ऐसे कुछ दिन उनका वेश्या के साथ चल रहा था, और वो जो है एक दिन चलते चलते उन्होंने प्रयाग में जो झूसी है ना, वहां पर पहुंचा तो उनको क्या हो गया, बुखार हो गया। और उसने कहाँ रहेगा ऐसा देखते देखते एक शिवालय के बारंडा में जाकर के सोया। वहाँ पर बहुत साधु संत जो है इकट्ठा हुए थे, और वहाँ पर शिव जी का कथा, शिव पुराण चल रहा था। वो दिव्यराज ने वो शिवालय में ठहर गया, और वहाँ उसे मतलब वो देवराज को ज्वर आ गया। ज्वर से उसको जो है बड़ा पीड़ा होने लगे। तब वह ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, और ये ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई ये शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। वहाँ सो के ज्वर से सोया था, और वहाँ पर जो ब्राह्मण शिव जी का कथा श्रवण करा रहे थे उसको सुनता रहा। बोले कि 1 मास तक चला। 1 मास तक सुनने के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित हुआ, और वो ठीक नहीं हो पाया। और वहाँ पर 1 महीना के बाद जमराज के दूत आए, उस पासों में बांध करके बलपूर्वक जमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए, और जमराज के वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँच करके उनका
आत्मा को ढूंढने लगे, तब शिवलोक ये शिवगण को जमदूतों ने प्रतिरोध किए। तब जो है जमराज जो है वहां पर पहुंचे, क्योंकि जमदूतों को शिवलोकों ने बहुत पिटाई की। और जब उन्होंने आए, धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और जो देखने लगे, रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले ये दूतों को देख करके, शिवगण को देख करके उन्होंने उनको जो है विधि पूर्वक पूजन किया। और जब ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जो है जान लिया, उन्होंने शिव जी के भय के कारण उस महात्मा जो है दूतों से कोई बात नहीं किए, और जमराज से पूजित हो करके उन्होंने ये देवराज के आत्मा को ले करके शिवलोक चले गए। और ये शिवपुराण की यह परम पवित्र कथा जो है धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी पवित्र हो जाते हैं। उन्होंने 1 माह तक जो श्रवण किया था, पूरे कथा ध्यान से सुना था, तब जो है वेश्यालय गया, धन लूटता था, लोगों को मारपीट मतलब मर्डर आदि करता था, अपने पिता माता पत्नी का भी हत्यारा है। ऐसे वाले पापी भी ये कथा श्रवण करके अंत में शिवलोक में शिव जी का पार्षद बने गया। बोले कि इस कथा को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बोले कि ये पापी से पापी, बोले कि अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला, और वेश्यगामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी ये परम धाम को उन्होंने शिव जी का प्राप्त किया और पार्षद होकर के रहा। शिव जी का जो निंदा करते हैं, शिव जी का प्रसाद को जो ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे वाले लोगों को अपराध बहुत है। उसके बाद आगे बता रहे हैं, बोले कि चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य कैसे हुआ। ये कथा के बाद शौनक ने पूछे, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। बोले कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप महामते मतलब उत्तम विस्तार बुद्धि वाले हैं। बोले कि आप कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। बोले कि इस इतिहास को सुनकर मेरा जो है अत्यंत आनंद निमग्न हो रहा है। अब भगवान शिव में प्रेम भाव जो है मेरा बढ़ गया है, इसलिए आप दूसरी कथा आप मुझे बताइए। बोले कि जो कथा श्रवण करने से प्रत्यक्ष मुक्ति प्रदान देने वाला है। बोले कि उसी सदाशिव जी का कथा के सुनने मात्र से मनुष्य जो है शिवलोक को प्राप्त होता है। आप ये श्रवण करने वाले, बोले कि आप जो है धन्य है जो इस मुख्य प्रदान करने वाले कथा को आप हमको सुना रहे हैं। तब जो है सुत जी उनको बता रहे हैं, शृणु शौनक बक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युत यतस्त्वं शिवभक्तानां अग्रणीर्वेदवित्तमः। बोले कि हे शौनक, बोले कि सुनिए, मैं आपके सामने
गोपनीय कथा वस्तु भी वर्णन करूँगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं और वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में बोले कि एक बास्कल नाम के ग्राम था, बोले कि जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज जो है निवास करते हैं। बोले कि वेद आदि को निंदा करने वाले और वो जो है उससे वेद से विमुख होने वाले ब्राह्मण जहाँ रहते हैं, बोले कि उसी गांव में बोले कि वे सबके सब जो है बड़े दुष्ट थे। उनका मन जो है दूषित था और विषय भोगों में ही हर समय लगा रहता था, ना पूजा पाठ धार्मिक भावना ये सब ब्राह्मण होने पर भी। बोले कि वे जो है देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर भी करते हैं, किसी को विश्वास नहीं करते। वे सब जो है कुटिल वृत्ति वाले हैं। बोले कि वैसे जो है वे परस्त्री गमन करते थे, भांति के भांति घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे, किसको मारना काटना इस प्रकार पाप कर्म में लगा रहते थे। और बोले कि अन्य वर्ण के लोग भी उनकी भांति कुचित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख वो जो है खल ही थे। बोले कि वहाँ की सब स्त्रियां भी इस प्रकार कुटिल थी और स्वेच्छाचारिणी थे, पापासक्त थे और जो है कुचित विचार वाले व्यभिचारिणी है और सदाचार से सर्वथा शून्य थे। बोले कि एवं कुजन संवासे ग्रामे बास्कल संगीते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधम। बोले कि कुजन के निवास स्थान उस बास्कल नाम ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। बोले कि वो बड़ा अधम था ये बिंदुक। उनके पत्नी का नाम थे जो है चंचुला थी। वो सदा जो है उनके पत्नी धर्म का आचरण कर रही थी और दुष्ट ब्राह्मण का उसके पास रहते थे। और ये ब्राह्मण जो है वेश्यागामी है और ये स्त्री जो है पूजा पाठ धर्म कर्म आदि करती थी, लेकिन इनके मन को वो जानने वाला नहीं था। वो ब्राह्मण बास्कल जो है बिंदु, तो ये नित्य और वहाँ पर स्त्री लोग भी ऐसे करते थे। तो इनके मन में भी काम वासना उत्पन्न हो गई। काम वासना जब उत्पन्न हो गई तब जो है उन्होंने भी धीरे धीरे ये धर्म भावना त्याग करके पर पुरुष को प्रीति करने लगी। एक दिन जो है बिंदु ने देख लिया तो वो अपने पत्नी को चंचुला को मारने लगा। जब मारने लगा उन्होंने बोलने लगी, मैं आपके पत्नी हूँ, मैंने धार्मिक भावना से मैं रहती थी और मैं आपको विवाह किया संतान संतति उत्पन्न के लिए, और मेरा इच्छा आपने कभी पूर्ति नहीं की। जब नहीं की आपने मैं होते हुए आप दूसरे स्त्री के साथ संबंध रखते थे। मैं तो सुंदरी हूँ, धार्मिक परायण हूँ,
पतिव्रता थी, और आपने जब मुझे तिरस्कार किया, दूसरे स्त्री के प्रति आसक्ति होकर के गया, तो मैं क्या करती? तब जो है ये ब्राह्मण चुप हो गया और कुछ बोला नहीं। कुछ समय के बाद बोलने लगा, तुम भी ऐसा काम करो, दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखो और उनसे पैसा लेकर के आओ और मुझे दो, हम पति पत्नी होकर के ऐसे रहेंगे, और मैं भी सुंदर उसी धन से सुंदर सुंदर स्त्री को मैं उपभोग करूंगा। जब ऐसे बोलने लगी तब ये स्त्री भी उनके कथा में राजी हो गई, फिर इस प्रकार करने लगी। कुछ समय के बाद वो जो है बिंदुक बीमार हो गया और उसके बाद मर गया। मरने के बाद ये चंचुला जो है, एक दिन उन्होंने सुना, कहीं पर कथा चल रही थी और उन्होंने सुना कि जो पाप कर्म करने वाले होते हैं, मरने के बाद जमदूत जो है, जो वेश्यावृत्ति करने वाले लोग होते हैं, भले कि ऐसे वाले लोगों को वो जमदूतों ने गरम लोहा तपा करके उसमें घुसा देते और प्रताड़ित करते, नरक यंत्रणा आदि देते पाप कर्म करने वाले की। तब ये जब श्रवण किया, उनके मन में भय आ गया, मैंने तो बहुत कुकर्म किया, मेरा क्या होगा। तब जो है उन्होंने स्नान शौचादि पवित्र हो करके और उसी ब्राह्मण के पास गया जो कथा श्रवण करा रहे थे, उनको जाके एकांत में पूछने लगी, भगवान, जो कुकर्म करते हैं उनका गति कैसे प्राप्त होती? तब उन्होंने उनको बताए, बोले कि ये पाप का वर्णन किए, फिर उससे निकलने का उपाय भी बताए। बोले कि जो नित्य निरंतर शिव जी के कथा श्रवण करेगा, उनको जो है शिव के प्रति भक्ति करेगी, शिव जी का कथा श्रवण करता है, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। तब जो है ये अनुष्ठान करने लगी चंचुला, और जो है उन्होंने दीर्घ दिन तक शिव जी की कथा श्रवण करने लगी, और करने के बाद कुछ समय के बाद उनका शरीर शांत हो गया और धर्म का आचरण कर रहा था। सब वेश्यावृत्ति आदि सब त्याग दिया उन्होंने। अंत में उनको जो है शिवलोक की गति प्राप्त हुई। तब उनको देख करके माता पार्वती ने उनके सखी के रूप में शिवलोक में रख दी। तब जो है ये चंचुला ने उनके पति के बारे में एक दिन माता पार्वती को बोलने लगी, बोले कि माता जी, मेरा पति अभी कहाँ है? उन्होंने इस प्रकार वेश्यावृत्ति किया और वो वेश्या आसक्त हो करके बड़े पाप कर्म किया है। तब जो है नरक आदि यातना भोगने के बाद प्रेत के रूप में विंध्याचल में वो रहता था, ब्रह्म राक्षस के रूप में। तब जो है माता पार्वती उनको बोलने लगे, बोले कि माता जी, आप उद्धार उनको कैसे होगी? तब जो है गंधर्व के
तुम्बुरु नाम के एक गंधर्व को बुलाए। बुला करके ये चंचुला उनके साथ गई। वो प्रेत जोनि में था, उनको जबरदस्त बांध लिए। ब्रह्म राक्षस को बांध करके उन लोगों ने उनको ये शिव जी के कथा श्रवण करवाए। पूरा श्रवण करने के बाद वो ब्रह्म राक्षस मतलब प्रेत जोनि से उनको जो है मुक्ति मिल गई और उन्होंने शिव जी के पार्षद के रूप में आकर के रहे। तो जो है ये शिव जी के कथा से इसी प्रकार इसका महात्म्य है। और आगे की कथा जो है हम कल श्रवण करेंगे। ऐसे 1 महीना तक ये चलेगा और पूरे 1 महीना में ये श्रवण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।